दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का सेकंड यूनिट, ठीक है, जो कि क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि इसके टाइप्स के बारे में हमने आपको पहले बताया था इससे पहले क्लास में। जो इसके अंदर क्या होते हैं, आपके 5 डिसीज होती हैं। वो एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है इंजन पेक्टोरिस, ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी लिपिडीमिया, इसके बाद होती है आपकी CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। एक और आपको बता दें, एक होती है आपकी इन्फ्रैक्शन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, हमने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक होती है आपकी हाइपरलिपिडीमिया, एक होती है आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, जो आपकी धमनियां होती हैं, क्या होती हैं, धमनियां होती हैं, धमनियों को क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। धमनियों में रक्त का दाब क्या होता है, सबसे बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होने लगता है, रक्त की जो धमनियां होती हैं, रक्त के प्रवाह को क्या करती हैं, बनाए रखने के लिए क्या करती हैं, वो हृदय की कार्य करने की जो आवश्यकता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई भी एक धमनी है, ठीक है, किसकी, हृदय की, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी क्या होगी, धमनियां होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हृदय की जो आर्टरीज हैं, क्या होते हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं, रक्त के दाब को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, कैसे, इस तरीके से ये बढ़ा देता है, ठीक है। बढ़ाने के बाद में क्या करता है, ये इसकी जो वृद्धि की होती है, इसमें जो वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो रक्त की जो धमनियां होती हैं, रक्त की जो धमनियां होती हैं इसके अंदर, इसमें क्या होता है, रक्त की धमनियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, इसकी जो इसका सर्कुलेशन है, इसका इफेक्ट है, उसको बनाए रखने के लिए क्या करता है, हृदय के कार्य का जो विधि है, कार्य करने की क्षमता जो है, वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है इसके अंदर, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ही रक्तचाप सामान्य दाब से अधिक हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके क्लासिफिकेशन ऑफ BP मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए सबसे पहला होता है आपका नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एक सिस्टोलिक होता है, आप जानते होंगे, सिस्टोलिक, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 120, ठीक है। एक होती है आपकी डायस्टोलिक, क्या होता है, डायस्टोलिक BP, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होती है लेस देन 80, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी क्या होती है, प्री वैल्यू के अंदर जो आपका होता है 120 से कितना होता है, 129, कौन सी वैल्यू होती है, सिस्टोलिक होती है, ठीक है। इसके बाद डायस्टोलिक वैल्यू जो होती है आपकी लेस देन 18 होती है, ठीक है, 80। इसके बाद है स्टेज फर्स्ट, क्या है, स्टेज फर्स्ट, इसके अंदर जो आपकी स्टेज फर्स्ट की वैल्यू के अंदर होती है आपकी 130 से 139, ठीक है। और आपकी डायस्टोलिक जो होती है आपकी 80 से 89, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेज सेकंड, कौन सी, स्टेज सेकंड, ठीक है, कौन सी वाली वैल्यू के बारे में बता रहे हैं हम, हाइपरटेंशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है भाई। जो हाइपरटेंशन है, कौन कौन सी वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो इसके बाद जो है स्टेज सेकंड में आपको कितनी है, 140 लेस ग्रेटर देन, ठीक है, 140 से अधिक, कौन सी वैल्यू होती है, सिस्टोलिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायस्टोलिक क्या है, 90 ग्रेटर देन, ठीक है। अब होती है हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब कि गंभीर, ठीक है, कितनी होती है आपकी, 180 ग्रेटर देन 120 ग्रेटर देन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स आपके हैं इसके अंदर 3, एक है आपका प्राइमरी, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी, तीसरा आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, हाइपरटेंशन प्राइमरी की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि
इस प्रकार का जो उच्च रक्तचाप होता है, जो इस प्रकार का हाइपरटेंशन होता है, जो क्या होता है, समान स्थिर होता है, ठीक है, जो कुछ लोगों में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को, जिसमें क्या है, जो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है, ये क्या है, एक नॉर्मल तरीके से हर व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है, 120 लेस देन 80 ग्रेटर देन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 120 से नीचे का जो आपका सिस्टोलिक है 120 से नीचे हो, या फिर जो सिस्टोलिक है वो आपका 80 से नीचे हो, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी, किसके बारे में, सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी इस स्थिति में क्या होता है, जो आपका हाइपरटेंशन जो होता है अन्य बीमारियों के साथ देखा जाता है, जैसे आपको डायबिटीज हो गई, आपकी जो भी कोई बीमारी है उसके साथ आपका कौन सा देखा जाता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखा जाता है, ठीक है। 180 से 139, सॉरी 130 से 139, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस। कौन सा है, हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है। हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है, ये कैसी, इस रक्त की वृद्धि बढ़ने पर क्या होता है, स्ट्रोक या अन्य क्षति का कारण बन सकता है। कहने मतलब जो है, एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर क्या होने लगता है, किसी भी प्रकार की दौरा पड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी कौन कौन सी वैल्यू है, 180/130, ठीक है, mgh, ठीक है, तो mmH, ठीक है, माइक्रो मैनोमीटर हाइपर ग्राम, ठीक है। वन जो आपका हो गया आपका सिस्टोलिक, कौन सा हो गया, सिस्टोलिक। जी हो गया आपका डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक है। अब इसके बाद में आपका ईटियोपैथोजेनेसिस। देखिए पहली बात तो बता दें हम आपको कि ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, जो हर डिसीज के अंदर देखा जाएगा। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी, ठीक है। एक आपका पैथोजेनेसिस, ठीक है। हम आपको कंबाइंड में बताएंगे, ठीक है। ईटियोपैथोजेनेसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, ईटियोपैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईटियोलॉजी माने क्या होता है, कारण होता है। पैथोजेनेसिस माने होता है रोगजनक, मतलब कि किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब ये भी कारण है और ये भी इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हमने कंबाइंड में कर दिया है, जो आपको पेपरों में आपको देखने को मिलेगा ईटियोपैथोजेनेसिस, ना कि ईटियोलॉजी, ना कि पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें जो आपका होगा, इसमें क्या होगा, जो आपको काफी लेंथी हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा है, ईटियोपैथोजेनेसिस को कंबाइंड में कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं ईटियोपैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या देखो, हाइपरटेंशन है, इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आना, टेंशन लेना, ठीक है, धमनी संकुचन में वृद्धि होना, ठीक है। इसके कारण क्या है, जी बीमारी हाइपरटेंशन उत्पन्न हो सकता है, कौन सा, प्राइमरी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, घबराहट हर किसी को व्यक्ति को हो जाती है, और चक्कर भी आने लगते हैं, और किसी प्रकार की टेंशन भी हो जाती है, ठीक है। अगर ये सब हो रही है तो आपके क्या होने लगता है, संकुचन में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें नींद नहीं आती है, धमनियों में रुकावट हो जाती है, जो आपकी क्या होती है, रुकावट, जो आपकी क्या होती है, जैसे कि जी क्या आपकी धमनियां है, ठीक है। इसमें क्या होने लगता है, किसी प्रकार से रुकावट आने लगती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, मधुमेह होना, किसी बीमारी के साथ होना, ठीक है। नवजात असामान्यता है, जो आपका जो बच्चा होता है, नवजात बच्चे जो होते हैं, उनमें क्या होने लगती है, अलग तरीके से असामान्यताएं आने लगती हैं, ठीक है। एक होता है स्टेरॉयड मेडिसिन, अगर तुम स्टेरॉयड मेडिसिन दोगे किसी भी व्यक्ति को, तो जाहिर सी बात है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मान लीजिए एक तरीके से लक्षण होते हैं, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नैदानिक, क्या बोलते हैं, नैदानिक अभिव्यक्तियां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अलग तरीके से देखा जाए तो छोटी सी भाषा में सिम्टम्स, क्या बोलते हैं, सिम्टम मतलब लक्षण, ठीक है भाई। देखो अब बीपी भी है, तो बीपी में क्या क्या होने लगता है, देखिए नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें सिर दर्द होता है, ठीक है, नाक से खून बह सकता है, या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या किसी प्रकार का दौरा पड़ सकता है, ठीक है, या चक्कर आने लगते हैं, इसमें क्या होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, उल्टी होने लगती हैं, या फिर गर्मी लगनी या पसीना आ सकता है, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का हाइपरटेंशन की समस्या होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या होने लगता है, उसके अंदर चक्कर आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने।
पसीना आता है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगने लगती है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में। किसके बारे में, नॉन फार्माकोलॉजिकल, किसके बारे में, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, गैर औषधियों का उपचार, गैर औषधि प्रबंधन, ठीक है। कहने मतलब ये है जो आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल है, इसके अंदर क्या है, बिना दवाइयों के अंदर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए गैर औषधि उपचार, ठीक है। संतुलित आहार, अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर तुम धूम्रपान नहीं करते हो तो क्या होता है, किसी प्रकार की हाइपरटेंशन हमें नहीं होती, या फिर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस का दूर करना, स्ट्रेस को दूर कैसे कर सकते हैं, हम बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, तब उसको क्या मिलेगा, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचेंगे, ठीक है। व्यायाम करना, अगर तुम बॉडी को ज़्यादा व्यायाम हल्के से, अगर किसी प्रकार का तुम उसको बॉडी को रेस्ट दोगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रकार के जो आपकी समस्या है वो उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अपने रक्तचाप की जांच करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन की समस्या है तो क्या होना चाहिए, समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, अपने रक्तचाप की जो हाइपरटेंशन है उसके हमें प्रत्येक समय पर, प्रत्येक दिन या प्रत्येक 1-2 दिन छोड़कर जांच करनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वह ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम दवाइयों के द्वारा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर ट्रीटमेंट जो है आपका कई प्रकार से बताएंगे आपको, ठीक है। हाइपरटेंशन, देखिए हम इसी को बता रहे हैं। एक होता है आपका मेटोप्रोलोल, ठीक है, एम्लोडेपिन हो गया, एटलोवास्पिन हो गया, ठीक है। कई सारे आपके इसके अंदर क्या है, ड्रग्स हैं जो सब किसके अंदर यूज करते हैं हम, हाइपरटेंशन के अंदर। किसके अंदर करते हैं भाई, हाइपरटेंशन के अंदर इन ड्रगों का उपयोग करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं बेटा, हमने इतने दिनों से क्लास अभी आप नहीं ली थी। धन्यवाद बेटा हमारी क्लास को वॉच करने के लिए, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।